अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमतरा अक़्तार रहमतिही व रिज़वानिही अलल हसन वल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु आदिमियतुन हौरा लम तहिस वल तमतुस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। तफसील से पहले, रोशनी डालने से पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डालियों को मोहब्बत की थालियों में सजाकर वालिहान अंदाज में पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। पैदा दिलों में जज्बे शब्बीर कीजिए, सुभान अल्लाह के ये बुलंद आवाज़ से सुभान। पैदा दिलों में जज्बे शब्बीर कीजिए, फिर कुफ्र से टकराने की तदबीर कीजिए। वाह 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 वाह। पैदा दिलों में जज्बे शब्बीर कीजिए, फिर कुफ्र से टकराने की तदबीर कीजिए और पहले कलम को मुश्क से धो लीजिए हुनर। पहले कलम को मुश्क से धो लीजिए हुनर, शान हुसैन बाद में तहरीर कीजिए। शान हुसैन बाद में तहरीर कीजिए। ए हुसैन अब तक लबालब है तेरा ज़र्रीन अयाग। ए हुसैन अब तक लबालब है तेरा ज़र्रीन अयाग। ज़ौफ़िशा है आज तक तेरी शहादत का चराग। ज़ौफ़िशा है आज तक तेरी शहादत का चराग। तूने धो डाले जबीने मिल्लते बैज़ा के दाग। तूने धो डाले जबीने मिल्लते बैज़ा के जाग। तू अगर इस्लाम है तो ईमा का दमाग और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरात, मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जी जी, आला हजरत का शेर, उसकी तशरीह जो बहुत सारे उलमा बैठे हैं या जितने तलबा यहाँ बैठे हैं, ये उनको भी ये काम आने वाली बात है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। तफसीली तकरीर तो हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी फरमाएंगे जी इंशाअल्लाह। मैं जरा मंतिकी मिजाज आदमी रखता हूँ और मैं गुत्थियों को सुलझाना चाहता हूँ और समंदर है ना, उस समंदर को समेट कर एक कोजे में भरना जानता हूँ। जी लगाकर दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमसे पेशरो मुकर्रिर हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब ने फरमाया था, आला हजरत का शेर कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। आला हजरत का मशहूर ज़माना शेर है माशाअल्लाह। सवाल यह है जो मैंने हदीस अभी तिलावत की आपके सामने कि आला हजरत ने फरमाया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमतु आदमियतुन हौरा लम तहिद वलम ततमुस। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि मेरी बेटी जो फातिमा है, ये आदमी ने हूर है, ये आदमी के एतबार से हूर है। हजरत फातिमा को अल्लाह तबारक व ताला ने माहवारी खून से भी पाक फरमाया है, हैज के खून से भी पाक फरमाया है, निफास के खून से भी पाक फरमाया है, एमसी के खून से भी पाक फरमाया है। अब सवाल यह होता है, ए आला हजरत आपने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत सवाल यह है, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस यह है कि फातिमा एमसी से पाक है, निफास के खून से पाक है। अब ये
दुनिया का कायदा है, डॉक्टरों का कहना है, अतिब्बा का ख्याल है, हुक्मा का ख्याल है, दुक्तूर का ख्याल है, तबीब का ख्याल है कि जब तक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो उसकी परवरिश माँ के पेट में अल्लाह उसी खून से पैदा फरमाता है, उसी से तरबियत फरमाता है, उसी से नशो नुमा होती है। अब सवाल यह है, ऐ इमाम हुसैन जब आप फातिमा के पेट में थे, ऐ इमाम हसन आप फातिमा के पेट में थे, ऐ इमाम मोहसिन जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के शिकम मुबारक में थे, ऐ ज़ैनब जब हजरत फातिमा के शिकम मुबारक में, हजरत उम्मे कुलसुम फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में, और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये इनके पेट में जितने बच्चे थे, चाहे वो हसन हो, चाहे हुसैन हो, चाहे मोहसिन हो, चाहे ज़ैनब हो, चाहे कुलसूम हो, चाहे रुकैया हो, ये जो सब हजरत फातिमा के पेट में जब ये औलाद और ये इमाम हुसैन थे, तो इन हजरात की परवरिश अल्लाह किस चीज से फरमा रहा है? अल्लाह। ये एक सवाल है। बहुत खूब, बहुत खूब। सवाल समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। जी जी। अरे जब मुल्ला हसन और हिदायतुल हिकमत की शरह को गुत्थी सुलझाना जानता हूं, तो छोटे से मसले को चुटकियों में हिलाना भी जानता हूं। सुभान अल्लाह के ये बुलंद आवाज से सवाल ये हुआ, फातिमा के पेट में हसन है, हुसैन है, मोहसिन है, रुकैया है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, तो जब हजरत फातिमा एमसी के खून से पाक, तो पेट में खून तो था नहीं, तो परवरिश किस चीज से हो रही थी? किस चीज से नश्व नुमा, किस चीज से अल्लाह तख्लीक कर रहा था, किस चीज से तरजीह कर रहा था, किस तरह से तस्वीर बना रहा था, किस तरह से बड़ाई हो रही थी, किस तरह से वो 9 साल अपने माँ के पेट में रहे? तो हजरात सवाल का जवाब मिल सकता है। मैं तेजी से कह रहा हूं, तारीख की किताब उठा के देखोगे, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम्हें यह जुजिया नहीं मिलेगा। तफसीर की किताबों को पढ़ लोगे, जुजिया जल्दी से हाथ नहीं आएगा। फिक़ह के किताबों को पढ़ोगे, जुजिया तुम्हें जल्दी से नहीं मिलेगा। मंतिक और फलसफा की किताब क्या और गर्दानी कर लो, तुम्हें यह मसला नहीं मिलेगा। लेकिन आओ हम पूरी तफसीर की किताबों को मुताला न करें, पूरी जिंदगी हम उसमें खर्च न करें। आओ हम तफसीर की किताबों को हम छानबीन न करें, सीरत की किताबों को न देखें, मंतिक की किताबों को न देखें, फलसफा की किताबों को न देखें, जोग्राफिया किताबों को न देखें, इल्म हय्यत की किताबों को न देखें, इल्म जफर की किताबों को न देखें, तौक़ीद की किताबों को न देखें, जफर मुकाबला की किताबों को न देखें, इल्म अरसमत की किताबों को न देखें, बलागत को न देखें, फसाहत को न देखें, बदी को न देखें, मानी को न देखें, मुख्तसर को न देखें, फलसफा को न देखें, कलाम को न देखें, उसूल फिक़्ह को न देखें, फिक़ह को न देखें, इसलिए कि इन सारे उलूम व फ़ुनून में जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन जुजिया हाथ नहीं आएगा। तो अब करें क्या? किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तफसीर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तारीख पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बलागत पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो सब कुछ छोड़ो। जो काम 100 बरस में होगा, वो आला हजरत की नगरी में मिनटों में हल होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो कहीं और न जाए, इसलिए कि कहीं और जाने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उस दौर का सवाल है जब कहीं से सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। महरेरा खामोश था, बदायूं खामोश था, और जगह खामोश थी, दिल्ली खामोश, कलकत्ता खामोश, इल्म के मराकिज़ जहाँ जहाँ थे, वो रामपुर हो, चाहे खैराबाद हो, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो सीतापुर हो, अगर इल्म का मरकज उस दौर में था तो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी के दौलत कदा था, वो शहर बरेली था, जिसको मोहब्बत का मरकज कहते हैं। कहीं और न जाए। आला हजरत आपकी बारगाह में तो बड़े बड़े उलूम फुनून वाले अपने इल्म के ताज को आपके कदमों पे डाल देते हैं, चौखट पे डाल देते हैं, तो इस गुत्थी को सुलझाने कहीं और नहीं जाएंगे। आला हजरत इस गुत्थी को आप नारे तकबीर। हजरत आप अपनी जगह बैठे रहें, ऐसे बैठे रहें, स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे, आप ऐसे बैठे रहें, माहौल ऐसी बनाए रखें। जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब को तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सय्याह एशिया और यूरोप जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, आशिक़े आला हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत बैठे रहें। बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, फैज़ाने हुजूर वारी से पाक, फैज़ाने औलियाए किराम जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी। तशरीफ रहिए। बस 3 मिनट में मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत कारी यूसुफ साहब ने कहा था कि हजरत कुछ ऐसी बात वो एक शागिर्दी के होते हैं कि हैसियत से उन्होंने बयान किया था, लेकिन हमें उसकी पासदारी भी करनी है। आइए सारी किताबें खामोश। आला हजरत की बारगाह में सवाल हुआ, ए आला हजरत, सारे लोगों की गुत्थियों को तो आप सुलझाते हैं, गुंजलक के बारों को आप हल फरमाते हैं, ये साइल, ये खाकसार, ये फकीर
फकीर, ये आजिज बंदा आपकी बारगाह में एक सवाल लेके आया है। तो आला हजरत फरमाते हैं परेशान होने की जरूरत क्या है? अरे जहां पर हमने सारी इबारतों को हमने हल कर दिया है, गुंजगल इबारत को हमने हल कर दिया है, गुत्थी को हमने सुलझा दिया है, वही हमने तुम्हारे सवाल का जवाब हदाई के बख्शिश के कसीदे नूरिया में लिखा। वो क्या है? जब हजरत फातिमा खून से पाक, तो आइए हदीस पाक है, बस तकरीर खत्म हो रही है, घबराइए नहीं, मैं समझ रहा हूं कि हजरत असद साहब के इंतजार में है। बीच में मैं कबाब में हड्डी तोहरे मुतखल्लिल और अलाइक और अबानिक बनना नहीं चाहता। तो सुनिए, आला हजरत ने फरमाया ना कि हजरत फातिमा ये खून से पाक, तो किस चीज से परवरिश हो रही थी? तो हदीस पाक है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, सारी कायनात मेरे नूर से है, मैं अल्लाह के नूर से हूं। साबित यह हो गया, सुगरा निकालो, कुबरा निकालो, हद्दे औसत की तकरार दो, नतीजा निकलता है कि जब अल्लाह ने हुजूर को नूर से पैदा किया, सारी कायनात अल्लाह के नूर से, और अल्लाह के नूर से हुजूर है, तो हुजूर से हजरत फातिमा है, फातिमा से हजरत हसन है, फातिमा से इमाम हुसैन है, इमाम मुहसिन है, रुकैया है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है। साबित यह हो गया कि जब हजरत फातिमा खून से पाक, तो अल्लाह के रसूल के सदक़े में हुसैन भी नूर है, हसन भी नूर है, मुहसिन भी नूर है, रुकैया भी नूर है, उम्मे कुलसूम भी नूर है। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।